हेलो एवरीवन। तो हमने पिछली क्लास में किया था मोनिरा और प्रोटिस्टा कर चुके हैं। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और हमने पिछले क्लास में मोनिरा और प्रोटिस्टा कर लिया है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टा के बारे में, जिसमें 5 क्लासेस होती है: क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और फ्लाइमोर्स, यूग्लिनोइड्स और प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा था हमने। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फंजाई। तो मैंने आपको बताया था कि मोनेरा जो है वो यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स हैं और जो प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर यूकारियोट्स है। तो फंजाई जो है वो फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। ठीक है। फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मीन्स ये एयर, वाटर, सॉइल और प्लांट्स, एनिमल्स सब जगह पाया जाता है। फंजाई फिलामेंटस होते हैं, मोस्टली फिलामेंटस होते हैं, लेकिन जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होता है। ओके, ये हम लिख लेते हैं। फंजाई कैसे होते हैं? फंजाई यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। हाँ, ज्यादा जीवन हो गया। ठीक है। फंजाई क्या होता है? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। क्या होते हैं? कॉस्मोपॉलिटन एंड occur in air, water, soil, plants and in animal। फंजाई कैसे होते हैं? मोस्टली फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस। एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है इसमें? एक्सेप्ट ईस्ट जो होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। ठीक है। फंजाई में हाइफी पाया जाता है। हाइफी। हाइफी क्या होता है? हाइफी एक लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। और जब ये हाइफी बहुत सारे हाइफी मिलके क्या बनाते हैं? इनके नेटवर्क बनाते हैं और उस नेटवर्क को कहते हैं हम माइसेलियम। ठीक है। माइसेलियम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफी। ठीक है। मीन्स सिलेंडर लाइक इस टाइप से होता है हाइफी, और बहुत सारे हाइफी मिलके नेटवर्क बना देते हैं इस टाइप से। बहुत सारे हाइफी मिलके नेटवर्क बना देते हैं माइसेलियम। जो माइसेलियम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है। जो माइसेलियम में हाइफी जो होता है, हाइफी सॉरी, जो हाइफी होता है, हाइफी दो टाइप का होता है। एक है हमारा सीनोसिटिक, सीनोसिटिक हाइफी, और दूसरा है हमारा सेप्टेट हाइफी। इसको हम ए सेप्टेट हाइफी भी कहते हैं। ए सेप्टेट। ठीक है। इसमें क्या होता है? जो सीनोसिटिक हाइफी होता है, सीनोसिटिक मीन्स हाइफी फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से सिटी, सीनोसिटिक, याद रखना साइटोप्लाज्म से फील्ड होता है। तो किस? फील्ड विथ मल्टी
न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। दूसरा है हमारा सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी जो होता है ये ऐसा हाइफी जिसकी जो कंपार्टमेंट है, मीन्स इस टाइप का हाइफी है, इसके कंपार्टमेंट्स अलग अलग सेप्टेट में डिवाइडेड होते हैं। ये क्या होता है? डिवाइडेड इनटू सेलुलर कंपार्टमेंट। जैसे ये अलग कंपार्टमेंट हो गया, ये अलग कंपार्टमेंट हो गया, ठीक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एग्जांपल है हमारा एस्परजिलस। एस्परजिलस ये हो गया हमारा हाइफी। अब जो फंजाई है, इसमें न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन कैसे लगता है? तो जो फंजाई है ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। न्यूट्रिशन कैसे होता है उनका? हेट्रोट्रॉपिक। मीन्स ये खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं, ये दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। इस हेट्रोफिटिक न्यूट्रिशन में ये तीन टाइप के न्यूट्रिशन लेता है। पहला, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, हेड डिकेइंग में मैटर्स में डिपेंड करते हैं। फिर ये पैरासिटिक होते हैं, पैरासाइट होते हैं जो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। फिर ये सिम्बायंट्स होते हैं, जैसे माइकोरिज़ा जो प्लांट से अटैच रहते हैं। सैप्रोफाइट्स के एग्जांपल देख लेते हैं हम। सैप्रोफाइट के एग्जांपल जैसे राइजोपस। राइजोपस फिर एक है म्यूकर, ठीक है। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? पैरासाइट जैसे पक्सीनिया। पक्सीनिया ये पैरासाइट होते हैं। इसको हम रस्ट फंजाई भी कहते हैं, रस्ट फंजाई। सिम्बायंट्स कौन सा है? सिम्बायंट जैसे लाइकन। लाइकन जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों मिलके लाइकन बना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लाइकन के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि लाइकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेते हैं लाइकन। लाइकन में जैसे मैंने बताया, एल्गी एंड फंजाई दोनों मिलके दोनों एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। फंजाई के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उसको लाइकन मिलते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है? लाइकन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है? सिम्बायोटिक मीन्स दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। symbiotic association between ऐसा लिख दी हूँ, algae and fern। इसमें दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं लाइकन में। दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? एक तो होता है एल्गल कंपोनेंट और एक होता है हमारा फंगल कंपोनेंट। जो एल्गल कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं हम? फाइकोबायोन्ट। और जो फंगल कंपोनेंट है इसे बोलते हैं हम माइकोबायोन्ट। माइक्रोबायोम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोबायोम एंड फाइकोबायोम। एल्गी जो है
जैसे मैंने बताया कि दोनों का फायदा होता है, तो एल्गी क्या फायदा पहुंचाता है? एल्गी फूड प्रोवाइड करता है। एल्गी जो होता है वो प्रोवाइड प्रोवाइड फूड, ठीक है। और जो फंजाई होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? फंजाई क्या करता है? फंजाई प्रोवाइड वाटर एंड वाटर एंड मिनरल, ठीक है। ये फंजाई को क्या देता है? फूड देता है। और फंजाई क्या देता है? वाटर और मिनरल। लाइकेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट किए जाते हैं क्योंकि ये जो लाइकेन है वो हेल्प करते हैं एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स की तरह। मीन्स लाइकेंस जो है वो, जहाँ ज्यादा लाइकेंस हैं तो इससे पता चल जाता है कि वहां पे एयर पोल्यूशन कम है। क्योंकि लाइकेंस जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम होती है या होती नहीं है वहां पे ज्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ से हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे ज्यादा एयर पोल्यूशन है और कहाँ पे ज्यादा नहीं है। तो कैसे हेल्प करते हैं? लाइकेंस आर गुड इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। मेनली जहाँ पे SO2 का, मेनली जहाँ SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है ना, वहां पे नहीं पाया जाता। पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, ठीक है। फंजाई के रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। फंजाई के रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। फंजाई 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ऐसे लिख देती हूँ, फंजाई ये 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करता है। पहला कौन सा है? पहला ये वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन एक फुल फॉर्म में नहीं लिखे, शॉर्ट में लिखे, समझ जाना आप। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है ये भी 3 टाइप्स के। एक तो ये बडिंग के थ्रू करता है, दूसरा ये फ्रेगमेंटेशन के टाइप में करता है, फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा बाय फ्यूजन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये। जो फंजाई है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो स्पोर्स के थ्रू करेगा, बाय स्पोर्स। जो स्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोटाइल और एक होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स। मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। जो मोटाइल होते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, मोटाइल होते हैं, उनको हम जू स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जू स्पोर्स, या हम इनको प्लानोस्पोर्स कहते हैं। प्लानोस्पोर्स,
स्पोर्स। जो नॉन मोटाइल होते हैं उनको हम ए प्लानोस्पोर, ए प्लानोस्पोर्स कहते हैं। ओके। जो नॉन मोटाइल है ये भी दो टाइप के होते हैं, जिनमें कॉनिडिया होता है और एक जो स्पॉन्जियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? स्पोर्स, ये भी स्पोर्स के थ्रू होता है, बाय स्पोर्स। इसमें जो स्पोर्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, 1, 2 एंड 3। पहला जो होता है वो oospores होता है, दूसरा ascospore और तीसरा बेसिडियोस्पोर। ये एस तीसरा क्या होता है? बेसिडियोस्पोर्स। पहले हम इसके इन तीनों के डिफरेंस देख लेते हैं कि oospores क्या होता है, ascospores क्या होता है और तीसरा क्या है हमारा बेसिडियोस्पोर्स क्या होता है। बेसिडियोस्पोर। अब इनका डिफरेंस देखने के लिए पहले हम लाइन बना देते हैं। नहीं यार, तो डिलीट कर देते हैं। ये भी स्क्रैच आ गया है, वो डाल देते हैं। ठीक है। तो इन तीनों का डिफरेंस हम पढ़ लेंगे अभी। क्या होता है इसमें डिफरेंस कि जो oospores है वो एंडोजेनस स्पोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? एंडोजेनस स्पोर। तो एस्कोस्पोर्स हैं वो एस्को कार्प में होते हैं। एस्को कार्प। जो एस्को कार्प है, एस्को कार्प क्या होती है? एक फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। एक एस्को कार्प होगा, उसके अंदर एस की या फिर हम बोलेंगे एस्कस होगा। एस्कस के अंदर हमें स्पोर्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है। जो एंडोजेनस मतलब अंदर है, मतलब एंडोजेनस। ठीक है। ये भी एंडोजेनस होता है। कैसे होते हैं? एंडोजेनस मीन्स ये जो एस्को कार्प है इसके अंदर एस की है, एस की के अंदर ये छोटे छोटे एंडोजेनस स्पोर्स। ठीक है। बेसिडियोस्पोर्स क्या होता है? बेसिडियोस्पोर्स बेसिडोकार्प कहलाता है। बेसिडोकार्प जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडी, उनके अंदर क्या होता है? बेसिडियम होता है। जैसे इसमें एस्कस है, उसमें बेसिडियम होता है। बेसिडियम के अंदर क्या पाया जाता है? स्पोर्स, जिनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं।
और ये क्या होते हैं, ये एक्सोजेनस होते हैं, मीन्स बाहर की साइड होते हैं, एक्सोजेनस। किस टाइप से होते हैं ये, जैसे ये हमारा बेसिडियो कार्प है, बेसिडियम है, इसके ऊपर हमारा इस टाइप से, और ये है यूस्पोर्स जो एंडोजेनस होते हैं, अंदर ही होता है। ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, देख लेना यार डिफरेंस, ठीक है। एस्कोस्पोर अंदर होते हैं और ये बाहर होते हैं। हाँ, एक और बात कि जो हमारे ऊस्पोर्स होते हैं ना, ऊस्पोर्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे फंजाई में अलग अलग क्लासेस होती है। फंजाई में फाइकोमाइसिटिस आता है, एस्कोमाइसिटिस आता है, बेसिडियोमाइसिटिस आता है, ठीक है। तो ये जो ऊस्पोर्स है, ये हमारे फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस में पाया जाता है, ठीक है। एस्कोपोर है तो एस्की, एस्कोमाइसिटिस। बेसिडियो स्पोर्स है तो बेसिडियो माइसिटिस में पाया जाता है, ठीक है। उसमें क्या पाया जाता है देख लिया हमने, रिप्रोडक्शन। अब हम उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो स्पोर्स से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि अभी एग्जाम में आया था डाइकार्यन स्टेज के बारे में। तो जो डाइकार्यन स्टेज है वो इसी में पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, जैसे एक हैप्लॉइड और दूसरा हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है, सब एग है या स्पोर है, जो भी है, ठीक है। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी स्पोर हैप्लॉइड है। ये दोनों ने क्या किया, फ्यूजन किया। तो सबसे पहले क्या होता है, इनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन होता है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं प्लाज्मोकेमी। तो जब ये फ्यूज होता है तो कैसे बनता है, इस टाइप से बनता है। इस, यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे एक सेल, मतलब ये सिर्फ जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर का वो फ्यूज हुआ है, ठीक है। अभी न्यूक्लियाई जो है अलग अलग है, तो ये N+N स्टेज होती है। इसमें अभी फ्यूज नहीं हुआ है, अगर जब फ्यूज हो जाएगा तो ये 2N हो जाएगा, लेकिन अभी ये फ्यूज नहीं हुआ, तो ये N+N स्टेज कहलाती है। इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई स्टेज को नहीं बोलेंगे, इसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियाई के फ्यूजन। अभी हमने सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कार्योगेमी। कार्योगेमी के बाद जो N+N था वो बन जाता है हमारा 2N+1 न्यूक्लियाई। इसमें अंदर नहीं लिखते, बाहर लिख देते, ये दोनों न्यूक्लियाई यूज हो गई, तो ये बन गया 2N, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड जाइगोट, जाइगोट, ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया ये। और इसको हम बोलते हैं
मियोसिस मीन्स अभी जो जाइगोट बना है ये 2n होता है, फिर इसमें मियोसिस होती है, नीचे लिखूंगा, इस जाइगोट में मियोसिस होगी और ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाएगा। ठीक, समझ में आया? और इसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, मैं आपको सेल डिवीजन में पढ़ाऊंगी कि मियोसिस में क्या होता है, माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है, मियोसिस में होता है। मियोसिस में क्या होता है, दो स्टेजेस होती है, एक मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के द्वारा वो क्या करता है, डिप्लॉइड को हैप्लॉइड सेल में चेंज करता है मियोसिस। और माइटोसिस क्या करता है, हैप्लॉइड को भी हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, टू डिफरेंट हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में चेंज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट पता है, मियोसिस क्या होता है, रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आई थी, वो है डाइकार्यन स्टेज। तो डाइकार्यन स्टेज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइकोटोम स्टेज क्या होती है कि n+n स्टेज में, ठीक है, जैसे ही ये हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज हुए, प्लाज्मोगेमी हुई, ठीक है, तो जो सेल है वो n+n स्टेज में कुछ समय के लिए क्या करता है, रुक जाता है कुछ समय के लिए, मतलब टोटल कार्योगामी नहीं होती है, कुछ समय के लिए रुक जाता है। ठीक है, डिलेड कार्योगामी कह सकते हैं, मतलब जो कार्योगामी है उसमें डिले हो जाता है। तो वो जो पीरियड होता है उसको हम डाइकार्यन स्टेज कहते हैं। n+n स्टेज में जब रहता है और वो कार्योगामी नहीं करता, उसमें टाइम लगता है उसको, उस स्टेज को कहते हैं हम डाइकार्यन स्टेज। ठीक है, डाई मतलब दो कार्बन, दो न्यूक्लियाई वाली स्टेज। ठीक है, तो इसका हम एक अच्छा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोलेंगे डाइकार्यन स्टेज। डाइकार्यन स्टेज इज, ज्यादा छोटा करते हैं, एक सेकंड, इज स्पेशलाइज्ड life stage in sexual cycle of some fungi where two, इधर लिख देते हैं, two nuclei remain together remain together in unfused form, in unfused, फ्यूज नहीं होता है, अनफ्यूज्ड फॉर्म में, जिसको हम n+n भी कहेंगे, in cytosol। This stage occurs when karyogamy delayed after plasmogamy। कारियोगेमी डिले होती है, प्लाज्मोगेमी के बाद डायरेक्ट कारियोगेमी होनी चाहिए, लेकिन कारियोगेमी नहीं होती, डिले हो जाता है। ये जो है डाइकार्यन स्टेज, ये कब पाया जाता है, ये सम फंजाई में, सभी फंजाई में नहीं पाया जाता, कुछ फंजाई में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा इन एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस एंड पैसिडियोमाइसिटिस।
ठीक है, मीन कि फाइकोमाइसिटिस और ड्यूटेरोमाइसिटिस में नहीं पाया जाता, ओनली एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटिस में ये स्टेज पाई जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम, क्या कहते हैं प्रोसेस को? प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइकार्योटाइजेशन, डाइकार्योटाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं अलग अलग क्लासेस की। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ माइसेलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज के बेसिस पे फंजाई को फॉलोइंग क्लासेस में डिवाइडेड करें। ठीक है, फंजाई, तो फंजाई को कौन कौन सी क्लासेस में, हम शॉर्ट में पहले लिख देते हैं फंजाई कौन कौन सी क्लासेस होती, याद करने में बहुत थोड़ा वो हो इजी हो। तो फंजाई कौन कौन सी होती है, क्लासेस होती है इसकी? फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, बेसिडियो एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, माइसिटिस। ये होते, पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट वाला हमारा, पहला हमारा है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस क्या होते हैं? ये एल्गल फंजाई होते हैं, इनको हम एल्गल फंजाई कहते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं और ये डिकेइंग वुड्स में पाए जाते हैं, मीन्स ऐसे सड़े हुए लकड़ी जो होती हैं और जो डैम्प प्लेसेस होती है वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो माइसीलियम हो वो एसेप्टेट होती है, सिनोसिटिक जो मैंने बताया था, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होते हैं, तो एसेप्टेट माइसीलियम होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, और इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों, जिसमें जू स्पोर्स और एप्लानोस्पोर्स होते हैं। जो एस मोटाइल है वो जू स्पोर, और जो नॉन मोटाइल है वो एप्लानोस्पोर्स होता है। ठीक है, हम इसे लिख लेते हैं कि ये क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड ऑन डिकेइंग वुड्स, डिकेइंग वुड इन moist and damp place। और क्या बताया मैंने कि माइसीलियम कैसा होता है इनका? माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है, और एसेप्टेट है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इनको सुस्टिक भी बोलते हैं। इनमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होते हैं। जो मोटाइल होता है इसको क्या बोलते हैं हम? जू स्पोर। जो नॉन मोटाइल होता है उसको हम बोलते हैं ए प्लानो, जल्दी लिख लो तो, ए प्लानो स्पोर। ओके, और ये एंडोजेनस भी होते हैं। ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल कोर्स जो होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स के थ्रू होता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल कोर्स होता है वो, एक तो होता है आइसोगेमस, आइसोगेमस, रिप्रोडक्शन लिख देता है, रिप्रोडक्शन आप लिख रहे हो। आइसोगेमस क्या होता है? आइसोगेमस में जब गैमेट्स जो होते हैं वो सिमिलर होता है, साइज के होते हैं,
ठीक है, सिमिलर गैमेट होता है, मतलब टाइप गैमेट। दूसरा होता है हमारा एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस जो होता है इसमें डिसिमिलर साइज होता है गैमेट्स का। और नंबर 3 है, इसको बोलते हैं हम यूगैमस। यूगैमस में क्या होता है, इसमें भी डिसिमिलर साइज होता है गैमेट का। ठीक? जो एनाइसोगैमस है इसमें जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, गैमेट, ठीक है। जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, और जो फीमेल गैमेट होती है वो बिग होती है। इसमें क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल, इसमें मेल जो होता है और इसमें दोनों जो होते हैं वो क्या होता है, दोनों मोटाइल होते हैं। डिफरेंस देखना आप, ठीक है। इसमें छोटे बड़े हैं लेकिन मोटाइल दोनों है, ठीक है। इसमें मेल छोटा है, फीमेल का गैमेट बड़ा है, फीमेल गैमेट बड़ा है, लेकिन जो मेल है सिर्फ वो ही मोटाइल होता है, जैसे हम ह्यूमंस में भी देख लो, ठीक है। और ये फीमेल क्या होती है, फीमेल का जो गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, लाइक ह्यूमन। तो ऊगैमस ये हो गया। जो आइसोगैमस है वो बड़े साइज के होता है, तो सिमिलर साइज के होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फाइकोमाइसीटिस। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पूछ लेता है, एग्जाम्पल याद रखना आप। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा राइजोपस, ठीक है। राइजोपस जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो लेयर पाई जाती है ना, लेयर बन जाती है फंगस की। और एक होता है म्यूकर, इसको हम कहते हैं ब्लैक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सैप्रोफिटिक होते हैं, सैप्रोफिटिक। एक इंपॉर्टेंट है एल ब्यूगो, एल ब्यूगो कैंडिडा, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाइट रस्ट, डस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर, ठीक है। वाइट रफन्यूज ये क्या है, इसमें ये पैरासिटिक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा एस्टोमाइसिटिस। नेक्स्ट हमारा एस्टोमाइसिटिस, इसको हम पैक फंजाई भी कहते हैं। एस्टोमाइसिटिस है, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। और जो यीस्ट है जो यूनिसेलुलर है वो एस्टोमाइसिटिस में आता है, ठीक है। कुछ जो कुछ जो एस्कोमाइसिटीज हैं वो एनिमल डंग में पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉप्रोफाइलस, ठीक है, जैसे कि पेजाइजा। और ये जो होते हैं ये सेप्टेट माइसिलियम होता है इनका, और ब्रांच्ड होते हैं। जो माइसिलियम कहता होता है सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। तो हम देख लेते हैं क्या है। ये यूनिसेलुलर सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मल्टी सेलुलर में यूनिसेलुलर है हमारा ईस्ट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये कॉप्रोफिलस हो सकते हैं, कॉप्रोफाइलस। कॉप्रोफाइलस ने क्या बताया है कि ग्रो ऑन एनिमल डंग, ग्रो ऑन एनिमल डंग,
ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पिज्जा, पे, ठीक। इनके जो माइसेलियम होते हैं वो कैसे होते हैं? माइसेलियम होते हैं सेप्टेट और ब्रांच, ठीक है। और इनका जो एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं इनमें कोनिडिया, मीन्स कोनिडिया मैंने कितना बताया था, कोनिडिया और एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। तो नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर में कौन सा टाइप होता है? ये कोनिडिया होते हैं, कोनिडिया, ठीक है। ये कैसे कोनिडिया है? तो कैसे है? ये एक्सोजेनस है, बाहर के साइड। एक्सोजेनस मीन्स बाहर पाए जाते हैं, स्पोर्स बाहर पाए जाते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर्स की बात कर ले हम। सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर में इसमें होता है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर्स कैसे होते हैं? एंडोजेनस, अंदर ही पाया जाएगा सेक्सुअल, सेक्सुअल स्पोर्स है तो, ठीक है। इन एस्कस में, एस्कस के अंदर पाए जाते हैं, बताया था ना मैंने। एस्कस के अंदर पाए जाते हैं एस्कोस्पोर्स और एस्कोमाइसिटिस में होता है, ठीक है। और ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो एस्को। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो है हमारा न्यूरो। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है? न्यूरोस्पोरा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको हम कहते हैं पिंक, नोन एज पिंक मोल्ड, ठीक है। ये एक जेनेटिकली इम्पोर्टेंट फंजाई है, जेनेटिकली इम्पोर्टेंट फंजाई है। अब जेनेटिकली इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में, जैसे जैसे हमने प्लांट, जैसे हमने एनिमल किंगडम में ड्रोसोफिला से, मेंडल मेंडल और बाकी साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला का यूज किया था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का यूज किया था फॉर स्टडी, जेनेटिक स्टडी के लिए। तो ऐसे ही इसको हम ड्रोसोफिला, इसको मैं अलग से लिखती हूँ, इस पे लिख देती हूँ ड्रोसोफिला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? प्लांट किंगडम। तो ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्या है? इसमें स्टार लगा देती हूँ, क्वेश्चन आता है क्योंकि, ठीक है। न्यूरोस्पोरा, इसको जो बीडल एंड टैटम साइंटिस्ट थे, क्या बीडल एंड टॉटम, टॉटम नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट हुआ था। कौन सा एक्सपेरिमेंट? वन जीन, वन एंजाइम, टाइम, हाइपोथेसिस जो दी थी बीडल एंड टैटम ने, उसमें ये हाइपोथेसिस के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, किस पे किया गया था? न्यूरोस्पोरा पे किया गया था, ऑन ऑन न्यूरोस। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। कौन सा हाइपोथेसिस? ये याद रख लेना कि कौन सा हाइपोथेसिस? वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। इसमें ये हो जाएगा क्या? एक सेकंड ना, ये वन जीन वन हाइपोथेसिस किसमें
किस पे दिया था, न्यूरोस्पोरा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूरोस्पोरा। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एर्गोट फंजाई। ठीक है, तो हम कहते हैं LSD ऑक्टेन होता है जिससे। LSD क्या होता है, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलामाइड। ठीक है, क्या होता है, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये ऑब्टेन होता है किससे, क्लेविसेप्स। बाकी आ गया हमारा एग्जांपल, जैसे एस्परजिलस भी एस्कोमाइसिटिस का होता है एस्परजिलस। ठीक है, फिर और एग्जांपल देख लेते हैं, मोर्शेला और पेनिसिलियम, जिससे हमने पेनिसिलियम पेनिसिलियम क्यों इम्पोर्टेंट है, एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया था इससे, ऑब्टेन्ड, इसने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्टेन्ड एंटीबायोटिक। और एक आ जाता है हमारा ट्रफल। ये कुछ एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट, बात कर लेना। ठीक है, तो आपके लिए ही इतना ही करते हैं हम। बाकी जो बेसिडोमाइसिटिस है, ड्यूट्रोमाइसिटिस है, फिर वायरस भी पढ़ना है हमें, वायरॉइड्स भी पढ़ना है, प्रियॉन्स पढ़ना है, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।